तो बंदगी साहब। हाँ, आपका प्रणाम प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रणाम सर। तो आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? देखो, अभी हेलो आपने आपने फोन लगाया तो जी। किसको लगाना है क्या नहीं, इसका पहले विचार तो हुआ होगा कि नहीं। हाँ, विचार हुआ साहब, इसमें यूट्यूब पे सत्संग सुन रहे थे हाँ हाँ हाँ। तो उसमें छोटे छोटे फोन नंबर हमको मिले तो हम कहा कि देखे साहब, बात आपकी बहुत सही है, इसलिए फोन किया सर। हम्म, हम्म, तो ऐसा तो है कि जी। हर वीडियो में हमारा परिचय होता है, पता होता है, फोटो होती है। नहीं, फोटो तो नहीं आती सर इसमें, जो हमारे में आई है। हाँ हाँ हाँ। फोटो नहीं, पता नासिक का लिखा है उसमें। बस बराबर है। नासिक जी जी बराबर है। जी। तो हाँ। आप साहब बीजर को बोले तो अच्छा बोले, इसीलिए हमको अच्छा लगा सर। हम्म। तो तो हम ऐसा है, यहाँ आपको क्या क्या बात पसंद है, क्या क्या नहीं, क्या ये क्या संशय है, ये बस महत्वपूर्ण बात है ना। महत्वपूर्ण ये है साहब, ये जो बीजक बीजक ग्रंथ है साहब का, हाँ हाँ इसमें एक कारक सिद्धांत है यहाँ बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, हाँ 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 और इलाहाबाद अभिलाष साहब का। हाँ तो हाँ हाँ ये आत्मावादी है, जीववादी है, और परमात्मा का खंडन करते हैं। हाँ 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 ये बहुत विशेष बात है। कबीर साहब के सिद्धांत में एक धारा नहीं है, अनेक धाराएं चल रही हैं। हम्म। तो इस विचारधारा को खत्म करने की जरूरत थी साहब, हम मेरा ये कहना है। ऐसा है। देखो, जी जो कोई गणित होता है ना, गणित के लिए भी 1 से 10 अंक की जरूरत होती है। जी बराबर। सर। जीवन में जी भी हमें अलग अलग रंगों की जरूरत होती है। जी जी खाने के जी लिए भी हमें अलग अलग पदार्थ या स्वादिष्ट स्वाद चाहिए होता है। जी तो जी। अ, अध्यात्म में भी ये बात होती है ना, तो सब नहीं, लोग अपनी। अध्यात्म हाँ, बोलो सब बोलो। में सब धर्मों में तो अनेक बातें हो सकती हैं। साहिब का रास्ता एक ही रास्ता आने का है, एक ही जाने का है। हाँ, साहिब ने कहा कि जाके बनाया संसारा, ताय जते न हो भव पारा। हम्म, तो अगर भव से पार होना है तो मार्ग, दरवाजा तो निकलने का एक ही होगा साहब, अनेक दरवाजे नहीं हो सकते ना। तो इसलिए जो है ये अच्छा नहीं लगता। भ्रांतियां जो फैली हुई हैं समाज में, जीव जीव भटक जाता है ना। कुछ जीव उनके साथ हो गए, कुछ उनके साथ हो गए, तो सच्चाई साहब की नहीं पता चल पाती कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। हाँ, इसलिए साहब जी ने क्या कहा, विवेक चाहिए, विवेक के बिना जी। नहीं होगा ये काम। ज्ञान हाँ ज्ञान जी गोष्ठी तो लोग बहुत सारे अलग थलग कर लेते हैं, लेकिन जी 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 आप जो कह रहे हैं ना, वो विवेक की बात कह रहे हैं। कम से कम जी विवेक सर। तो एक होना चाहिए। हाँ हाँ। लेकिन तो यहाँ बात क्या हो गई, यहाँ जी बस एक दो विचार है। एक हाँ। तो आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं, या एक दूसरी एक विचारधारा होती है। आत्मा जी अलग है, परमात्मा अलग है। जी 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 और जी ये जी। जो माया है, ये प्रकृति अलग है। ये तीसरी नहीं। धारा होती है। तीसरी धारा में हम्म, आत्मा अलग, परमात्मा जी अलग, प्रकृति हाँ। माने ये सृष्टि, माने ये माया जी अलग, जी ऐसे। जी जी तो अभी जी जी सभी लोग फिर इसमें से कोई कोई मानता है, उनको ऐसा लगता है। चलो, ऐसी बात है कि आप बोले कि कबीर साहब की विचारधारा है, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से व्यक्त करते हैं। जी तो लेकिन ऐसा है कि उनको ऐसा लगता है कि कबीर साहब ऐसे मानते होंगे कि आत्मा ही परमात्मा है। जी हो जी सकता है ना। कोई को लगता जी है कि नहीं नहीं, कबीर साहब को आत्मा अलग लगता है और परमात्मा अलग लगता है, ऐसा भी कोई कहेगा। तो कोई बोलेगा नहीं नहीं नहीं, कबीर साहब तो सबको अलग, ये प्रकृति को मानते ही नहीं थे। जी बस जी जी आत्मा और परमात्मा की बात करते थे। प्रकृति नाम की कोई बात नहीं है, ये तो प्रकृति ये काल है, प्रकृति ये माया है, वगैरह वगैरह। जी तो जो भी जी लोग पंथ, अपना पंथ स्थापन करते हैं, कोई विचारधारा स्थापन करते हैं, तो फिर उनकी अलग अलग विचारधाराएं होगी ना। अगर सबकी एक ही नहीं विचारधारा है तो फिर अलग अलग फिर पंथ बनाएंगे नहीं कोई ना।
नहीं वो बात सही, सब सही मानते था। कबीर साहब जो समाज को जो दिशा दिया था, तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया उन्होंने। एक दिशा अध्यात्म की एक ही दिशा माना उन्होंने। बात लेकिन बराबर है। यहाँ यहाँ के जो लोग हैं वो अपने अपने ढंग से है, तो उसका खंडन होना चाहिए समाज में। ये बात यूट्यूब पे आनी चाहिए सर, कि जो लोग नहीं मानते हैं वो गलत गलत है। परमात्मा है। ऐसा है, आपने बात एक बराबर बात है। हम जो है ना, हम नहीं ऐसा किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती कर सकते हैं। नहीं, आप नहीं कर सकते। कबीर साहब ने कितनी बार जोर दे के कहा है कि मैं दासों का दास हूँ। इसका साफ जी मतलब क्या है? मैं परमात्मा नहीं हूँ, यही होता है ना। जी जी। तभी नहीं अगर नहीं। हम कहेंगे नहीं नहीं परमात्मा खुद जो कबीर जी है वही परमात्मा है, तो अभी क्या कहे फिर? हाँ कबीर जी ने कबीर बीजक में वही बात की है। वो चौथे राम की बात करते थे, हाँ हाँ। माने माने अलग परमात्मा की बात करते थे। हम दास है उनके, ये बात जी जी करते थे। फिर जी। क्या होता है, जब कोई लोग अपना पंथ निकालते हैं ना, तो अपने फायदे के मुताबिक, अपने लाभ के मुताबिक या अपनी सोच के मुताबिक वो बातें करते हैं या उसका अर्थ लगाते हैं। लेकिन हमें ये देखो, हम कोई बाजार में जाते हैं, अगर आपको चावल लेने हैं तो आप 10 दुकानों में चावल अलग थलग वाले देखते हैं और आपको जो पसंद आता है वही लेते हैं ना। ये काम हमारा होता है। पंथ वाला देखो, उनको पंथ चलाना है तो कोई तो भी वो एक विचारधारा पकड़ के चलेंगे, या उनके गुरु के गुरु ने जो दिया है वैसे वो आगे गुरु परंपरा से चलाएंगे, तो उनका वो कोई दोष नहीं है। बराबर। तो हमारा वो काम होता है, हमें क्या अच्छा लगता है तो हम किसी को नहीं बोल सकते भाई तुम्हारा अच्छा नहीं है, हाँ उनका बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं। हाँ बोलो। नहीं वो तो चलो ठीक है सर, लेकिन ये अध्यात्म के अपराधी है ना इसमें सब लोग जो है। अध्यात्म को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। कबीर साहब की बात को समझ नहीं पाए, बीजक को समझ नहीं पाए, बीजक का रोज पाठ करते रहते। अभी ऐसा बीजक है, देखो उनका उनका वो अभ्यास है। अभी अभी मुझे अभी एक बात बताओ, अभी आप कौन सी विचारधारा मानते हो? आत्मा परमात्मा अलग अलग मानते नहीं हो या एक मानते हो? नहीं, परमात्मा केंद्र बिंदु है, और मैं उसकी 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 उसका एक लहर है सर, लहर लहर माने अंश हो। आत्मा। माने परमात्मा का आप खुद को अंश समझते हो क्या? ऐसा मैं बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। जी नहीं, वो अपना केंद्र है साहब, अपनी रहनी है वो। अच्छा, फिर अलग अलग मानते हो ऐसा? नहीं, अलग तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन उसका योग 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 नहीं है ना जीवों का। जीव का योग नहीं है परमात्मा से। वो अलग मानता है। योग होगा तो अलग नहीं है ज्यादा, है आत्मा और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है ज्यादा, बस कर्म क्षेत्र का भिन्नता है, कर्म क्षेत्र। तो ऐसा है ना, देखो ये आपकी विचारधारा हो गई। तो प्रारब्ध का फेर है सर। हाँ, तो माने आपको ऐसा लग रहा है कि प्रारब्ध की वजह से या हमारे कर्मों की वजह से हम उनको अलग अलग मानते हैं, लेकिन वो अलग अलग नहीं, एक ही है। माने आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा ही आपका कहना है ना? नहीं, आत्मा आत्मा बिंदु है, वो सिंधु है सर, ये बात। आत्मा बुंद रूप है ना। आज परमात्मा का अंश, जैसे आप ने इसमें दर्शाया था कि सोना वही वो भी है, लेकिन वो सोना 1 किलो है और ये सोना रत्ती भर है, तो ये बात है। तो ऐसा है, वो ऐसा है कि आपका कहना एक ही हो जाता है ना कि हम परमात्मा के अंश है, ऐसा हो जाता है ना। तो अंश माने टुकड़ा, अंश माने टुकड़ा। जैसा आपने सोने का उदाहरण दिया ना, 1 किलो सोना है, उसमें से 1 तोला निकाल लिए, तो हम 1 तोला है। जैसे हम जीव आत्मा जो है 1 तोला सोना है, और वो जो है वो किलो भर सोना है। जी जी जी। लेकिन बात तो एक ही हो गई, आत्मा ही परमात्मा हो गया, ऐसा मुझे कहना बोलना है।
अरे हाँ, वो तो जब विकारों से रहित होगा तब होगा ना, जब हाँ अभी कभी विकार। ठीक है, आज नहीं हो रहे कर्मों, आपने कहा ना कर्मों की वजह से, प्रारब्ध की हाँ वजह से अब हम अलग अलग है, लेकिन हाँ बाद में एक ही होने वाले हैं, माने एक ही है। ऐसा मैं तो डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ ना। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा नहीं, नहीं है, ऐसा हमा, नहीं हमारी है। सूरत सूरत हम्म बिलगाई हुई है, सूरत उसमें ठहर जाए, हम्म। बस बस वो परमात्मा का रूप हो गया था। माने आपका आत्मा परमात्मा हो गया, ऐसा है ना। मैं हाँ, ऐसे मैं वही कह रहा ऐसे। हूँ, इसको तो हम क्या कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। तो आपने अभी क्या है जो भी पढ़ा होगा या जो भी सत्संग सुने होंगे, तो वो हाँ इसी कैटेगरी में सुने होंगे कि जी जी आत्मा जी ही परमात्मा, इसलिए आपको लग रहा है। तो उसमें जी। कोई आपकी चूक है ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हाँ आपके सामने जो परोसा गया जी या आपके नसीब से भाग्य से जो जो आपके सामने आया, जी। उसके उपरांत आप उसका रिजल्ट निकाल रहे हैं ना। हाँ सर, हाँ तो ऐसा ही ये जो कबीर पंथी है वो समझो, या हाँ शिव के पंथ वाले समझो, वैष्णव पंथी है समझो, जी जी। ऐसे बहुत सारे हजार के तादाद में अलग अलग पंथ है, उसको हम अलग अलग विचारधाराएं कहते हैं। हाँ हाँ, सही है सही तो सही। उनका भक्ति का कहना अलग है, सबकी जी भक्ति सर। अलग अलग बोलते हैं, कोई बोलते हैं सबके कर्म अलग अलग होते हैं, भक्ति अलग जी अलग होती जी। है, ज्ञान अलग हाँ अलग होता है। हाँ। तो बात ऐसी है कि हमें वो विवेक चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, किसका सच है, मैं बोल रहा हूँ मेरा सच है, कि आप नहीं बोल रहे हैं नहीं आपका सच है, कि कोई तीसरा बोल रहा है उसका नहीं। सच है। इसका कोई प्रमाण क्या है, कैसे ढूंढेंगे वो सत्य को, क्या सत्य वास्तविक में क्या है। तो जिसका जिसका विवेक 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 है साहब, तो वो तो सब निराकरण निकाल लेता है ना, सब हर चीज का। नहीं देखो, ये विवेक की बात भी नहीं है, इसके लिए कोई प्रमाणभूत ग्रंथ है क्या। ये हाँ, जो अलग पर, अलग हमारी विचारधाराएं है, तो इसको ढूंढे कहा। देखो कोई बच्चा परीक्षा में जाता है, परीक्षा देनी है, तो कोई वो कोई किताब का पुस्तक का सहारा लेता है ना, तो वो जी। किताब में पुस्तक में सब सवालों के जवाब होते हैं। हाँ तो हाँ हाँ वो परीक्षा में तो उसी किताब में से सवाल बोलते हैं ना, या हाँ हाँ पूछते हैं ना, तो बच्चे जी। उसमें से। तो ऐसा मुझे कहना है कि ऐसा प्रमाणभूत ग्रंथ हम किसको मानेंगे कि जहाँ इस सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। वो आत्मा से संबंधित जब ज्ञान हो जाएगा साहब, आत्मा का बोध हो जाए तो परमात्मा सरल हो जाता है। पहले तो आत्मा का बोध होना चाहिए हाँ, तो कि आपका मैं। क्या कहना है कि प्रैक्टिकल में होना चाहिए, बराबर। हाँ जी सर जी। तो प्रैक्टिकल में हो गया, आप समझ हाँ गए कि मैं आत्मा हाँ हूँ, ये हाँ शरीर अलग है। लेकिन जी जी वो जो फिर आपने आत्मा को पहचान लिया, वो या आपको आत्मा का बोध हो गया, जी 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 तो जी फिर वो जी। आत्मा कौन है, या उसके ऊपर कोई है क्या, वही संपूर्ण है। बस आत्मा को पा लेना और अपना जीवन सार्थक हो गया, या उसको ही मोक्ष आप कह रहे हैं क्या, ये भी एक विचारधारा हो जाती है कि नहीं। हाँ नहीं, वो तो सही है साहब, लेकिन आत्मा परमात्मा की अदायगी नहीं कर सकता है ना। आत्मा का जो है वो सूरत बिलगाई हुई है ना, 24 घंटा नहीं वो परमात्मा में रह सकता है ना, तो अखंड। ऐसा है, आपने बराबर कहा। तो जी ये जो कंफ्यूजन है ना, जी जो लोग एक प्रकार का पंथ ही मानते हैं, समझो आप अभी कबीर पंथ के मान रहे हैं, बराबर। तो जी वो लोग क्या करते हैं, कबीर पंथी है समझो, तो कबीर पंथ माने कबीर साहब ने जो जो कहा, उसके लोग अलग 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 अर्थ लेते हैं। किसको ये जी अर्थ भा गया, जी जी किसको जी वो जी लगा है, जैसे 5 है तो कोई बोलेगा नहीं नहीं 2 और 3 5 होते हैं, कोई हाँ हाँ बोलेगा नहीं नहीं 4 और 1 5 होता है, कोई जी बोला जी नहीं एक 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 करके ऐसे 5 बन जाते हैं, कोई बोला नहीं नहीं जी 6 में 1 घटा दो तो 5 होते हैं। जी 5 के बारे में सब विचार कर रहे। हाँ हाँ तो फिर अभी क्या कहना, बात तो सभी बराबर कर रहे, तर्क नहीं अच्छे, तर्क से। जी तो लेकिन अभी ये हमारा तर्क बराबर है या नहीं है, जी ये भी एक बात हो गई ना। और आपने क्या कहा अभी कि जी हमें प्रैक्टिकल में जो अनुभव होता है,
तो वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको अनुभव हो गया, आपको आपके आत्मा को जान रहे हो और फिर उसको ही सब कुछ मान रहे हो ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये सब बातें जो है कबीर साहब ने कही है, गुरु नानक देव जी ने कही है, कृष्ण ने कही है, राम ने कही है, विष्णु भगवान ने कही है, शंकर जी ने, शिव जी ने कही है, बहुत सारे महापुरुष है, देवी देवता है बड़े बड़े। ऐसा हम क्या कहेंगे उसको, महापुरुष कहेंगे थोड़ी देर के लिए, माने उन्होंने कुछ तो भी विचार दिए। तो फिर किसका विचार सही है? देखो, वेद व्यास जी ने सभी ग्रंथ लिखे, हम बोलते हैं ना, सभी पुराने वेद व्यास जी ने लिखे। तो सभी पुराणों में उन्होंने मैं का प्रयोग किया है। जैसे उन्होंने विष्णु पुराण लिखा, तो विष्णु मैं कह रहा हूँ, विष्णु कह रहा हूँ कि मैंने शिव जी को जन्म दिया, मैंने ब्रह्मा जी को जन्म दिया, मैंने प्रकृति माने देवी जी जो महादेवी है, दुर्गा जी है, उसको जन्म दिया। और दुर्गा जी का जो ग्रंथ है, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा महात्म्य समझो या दुर्गा पुराण समझो, देवी पुराण समझो, वो भी लिखने वाले कौन है? व्यास जी है। तो व्यास जी ने भी उसमें भी क्या लिखा कि देवी कह रही है कि मैंने विष्णु को जन्म दिया, मैंने शिव जी को जन्म दिया, मैंने इसको जन्म दिया, मैं उसमें भी मैं डाल दिए हैं। शिव जी का पुराण उठाए, वो भी किसने लिखा? व्यास जी ने लिखा। उसमें भी उन्होंने शिव जी के मुख से सब मैं कर दिए। वो फिर शिव जी कह रहे कि मैंने विष्णु को जन्म दिया, दुर्गा जी को जन्म दिया, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने ही गीता लिखी, उसमें भी अपना जो श्री कृष्ण जी है उनके मुख से कहे कि मैं ये हूँ, मैं ये वो हूँ, मैंने विष्णु को जन्म दिया, मैंने शिव जी को जन्म दिया, मैंने राम को जन्म दिया, वगैरह वगैरह। तो ये मैं लगाने का प्रथा जो है ना, ये देखो लिखने वाला एक ही वेद व्यास ऋषि है, लेकिन सब में मैं फिर आप जो जिसको मान रहे, समझो आप शिव को मान रहे, तो आप बोलेंगे अरे देखो शिव जी तो कह रहे कि मैंने तो विष्णु जी को जन्म दिया, दुर्गा जी को जन्म दिया, इसको जन्म दिया, उसको जन्म दिया। कोई विष्णु को मानने वाला है, वो विष्णु पुराण पढ़ेगा तो उसमें भी विष्णु कह रहा है कि मैंने तो शिव जी को जन्म दिया। तो ये बातें कैसी समझ में आएगी? जब सभी पुस्तकें किताबें हमारे सामने आ जाएंगी तब समझ में आएगा, अरे ये वेद व्यास ने इनको भी मैं कहा, इनको भी मैं कहा, शिव जी को भी बड़ा कहा, विष्णु जी को भी बड़ा कहा, दुर्गा जी को भी बड़ा कहा, ब्रह्मा जी को बड़ा कहा। वैसे ही फिर बाद में वो प्रथा चली गई, वैसी प्रथा चली गई माने वैसी प्रथा निकल पड़ी। फिर कबीर साहब के बारे में भी जो जितने दोहे थे उसमें भी फिर मैं आ गया। फिर कबीर जी बोल रहे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं चारों युग में जन्म लेता हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं यहाँ बैठता हूँ, वहाँ बैठता हूँ। लोगों ने फिर कबीर साहब को परमात्मा कह दिए। तो भाई अभी परमात्मा किसको कहेंगे? सब मैं बोल रहे, विष्णु को परमात्मा कहेंगे, शिव जी को परमात्मा कहेंगे, दुर्गा जी को परमात्मा कहेंगे, कबीर जी को परमात्मा कहेंगे, कृष्ण जी को परमात्मा कहेंगे। भाई परमात्मा तो एक है ना, तो लिखने वाला एक है। तो मुझे क्या कहना है, तो ये सब जानने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा। इसके भी पहले क्या था? कबीर जी के भी पहले कौन हो गए? बराबर। विष्णु जी के पहले कौन हो गए? शिव जी के पहले कौन हो गए? या उन्होंने कहाँ से ये विचार लाया, ये किया, ये जो बातें कर रहे? तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि ये सब वेदों में से ही इन्होंने उठा लिया है। फिर वेद क्या कहते हैं इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा, वेद पठन करना पड़ेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसी वेदों की बात की तो बोले नहीं, कबीर साहब वेदों को तो ऐसे कहते थे, ओम को तो ऐसे कहते थे, विष्णु भी ओम के बारे में ऐसे कह रहे, शिव जी भी ओम के बारे में ऐसे कह रहे, वेद तो हमारा वेद है कुछ भी। तो फिर अभी क्या, देखो भाई हमें तो क्या करना है, सबसे पहले जो मूल धर्म ग्रंथ है ना उसमें जाना पड़ेगा। फिर उसमें क्या बताया गया है, आत्मा अलग है या परमात्मा अलग है या दोनों एक है या कोई अलग ही बात किया है। अगर वो बेसिक नॉलेज हमें मालूम हो गया
तब हमें फिर पता चलेगा, फिर हमारा विवेक जागृत हो जाएगा। अरे ये तो मत, पंथ, धर्म ये तो वेद के बाद में हो गए ना। तो सबसे महत्वपूर्ण हम वेदों को जानना चाहिए, वेदों को मानना चाहिए। फिर वेदों में क्या लिखा है, तो वेदों में स्पष्ट लिखा है, खुली तौर पे लिखा है कि परमात्मा अलग होता है, हम आत्मा अलग होती है और ये प्रकृति अलग होती है, और तीनों भी सनातन है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। अभी आया इसमें, तो फिर परमात्मा भी चैतन्य है, आत्मा भी चैतन्य है, लेकिन प्रकृति जो है ये सृष्टि ये जड़ है। देखो परमात्मा में न भूख है, न प्यास है, न नींद है, न उसमें ये सब कहीं वो भिन्न है ना साहब। ठीक है, बराबर आपने कहा, लेकिन ये लोग तो बताते हैं ना परमात्मा ने जन्म लिया, किसी से भी जन्म लिया। गलत बताते हैं। हाँ, तो ये निवाड़ा होना चाहिए, ये समझना चाहिए कि भाई परमात्मा अजन्मा है। हाँ देखो उसके लिए गीता अगर हमने लिया ना, तो गीता जो है ना ये वेदों का निचोड़ है, उपनिषदों का निचोड़ है, संहिता का निचोड़ है, ब्राह्मण ग्रंथ का निचोड़ है, आरण्य ग्रंथ का निचोड़ है, तो स्मृति है, श्रुति जो भी कुछ है ना, ये सबका निचोड़ गीता है। तो हमें ज्यादा फिर पीछे जाना ही नहीं है और आगे भी जाना नहीं है। गीता जो कह रही है वो तो बात माननी चाहिए ना। तो गीता भी पहले सिर्फ आत्मा की बात करती है कि आत्मा जलती नहीं, मरती नहीं, सुखाती नहीं, काटती नहीं। बाद में गए तो फिर प्रकृति के ऊपर आ गया, सब प्रकृति ही है, मैं हिमालय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बाद में लास्ट में फिर परमात्मा का जिक्र आया है कि हमारे से ऊपर क्षर अक्षर के ऊपर एक अक्षर होता है, ये बात बता दिया है। फिर एक परा विद्या होती है, एक अपरा होती है, और एक सबसे होता है। पुरुष में एक महापुरुष होता है, पुरुष होता है, और एक उत्तम पुरुष होता है। तो फिर उसमें फिर परमात्मा की बात कही है, बराबर। तो कहने का मतलब क्या है, ये सब विवेक से अगर हम पूरे ग्रंथ पढ़ेंगे या सोच विचार करेंगे तो हमें वेदों की बात ही माननी पड़ेगी, बराबर। नहीं, वेद से भेद होता है ना, वेद और भेद में अंतर है। देखो आपने जो है ना ये दोहे की बात उठाई, वेद में भेद है वगैरह वगैरह जो दोहे है, आपने खुद ने वेद देखे हैं क्या, वेद पढ़े हैं क्या, ये मुझे बताओ। नहीं, वेद तो पढ़े नहीं है साहब, लेकिन बीजक जो है अभी आ गए ना आपने, अभी वाले जो ग्रंथ है बीजक ग्रंथ, जो 400-500 साल वाले बीजक ग्रंथ है, उसमें से वही बात बता रहे ना। उसमें समझो वेद को गाली दे दिया है, ऐसा समझो। फिर आप क्या समझेंगे, वही बात पकड़ के चलेंगे क्या कि वेद तो नहीं, हमारे कबीर जी मानते नहीं वेदों को, तो फिर वो फैसला हो गया ही नहीं ना। अगर सुप्रीम कोर्ट ही जाना ही नहीं है और हम ही नीचे वाले कोर्ट में ही उसका निवारण करते जाएंगे तो वो नहीं होगा ना, फिर तारीख पे तारीख चलेगी। तो ऐसा कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया ना, बस वही सबके ऊपर लागू है। तो वेद जो बताते वही सही है, फिर उनको मानने वाले हो या ना मानने वाले हो, बराबर। कोई सुप्रीम कोर्ट को मानता है नहीं मानता है, लेकिन उससे क्या होगा, तुम मानो या ना मानो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम ही पावर है ना, उनका आदेश अगर वो आदेश ही है ना। वेद तो ब्रह्मा का बनाया है साहब, 4 वेद जो बनाए ब्रह्मा के बनाए। ब्रह्मा से ऊपर जो है ओम है, ओम के ऊपर जो है सदगुरु है, सदगुरु। तो सदगुरु की बात जो है हम मानेंगे कि हम वेद की बात मानेंगे। देखो ये जो बात बताई ना, इसके ऊपर वो उसके ऊपर वो कौन बता रहा है, ये अभी वाले बता रहे हैं कि वेद के बाद में वाले कोई बता रहे हैं? वो अनुभव से परिलक्षित होता है। जैसे रजोगुण सतोगुण 3 गुण होते हैं सर। तो ये 3 गुण के अंदर शरीर में सब विद्यमान है, परमात्मा भी, आत्मा भी, और मन भी, ओम भी, और रजोगुण सतोगुण तमोगुण, सब शरीर से ही इसका अनुभव किया जाता है, बाहर से। ठीक है, देखो फिर हम तो यही कहते हैं ना, तो हमारे पास हजारों की तादाद में सार शब्द प्राप्त करने वाले लोग हैं,
जो मैं 7 बरस से वो उनकी मुलाकातें ले रहा हूँ, जिनको भी सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है वो हमसे जुड़ जाता है, तो वो तो खुद कह रहे हैं कि परमात्मा को हम जान रहे, तो हम जानने वाले कौन है? हम आत्मा है, हम आत्मा से परमात्मा को जान रहे हैं। तो फिर वो कह रहे कि परमात्मा अलग होता है, आत्मा अलग होती है। अलग नहीं साहब, आत्मा का संबंध परमात्मा से हमेशा से रहा है, रहेगा, रहता है, लेकिन हम आत्मा को भूल गए साहब, भूल करिए। तो ऐसा है कि हम परमात्मा के अंश है, लेकिन कैसे अंश है? सनातन अंश है। सनातन का मतलब कैसे? पहले से ही अंश थे, अभी भी अंश ही है, और आगे भी अनंत काल के लिए के अंश ही रहेंगे, बराबर की नहीं? तो अंश है तो फिर हम अंश है, तो उसका मतलब हम कोई परमात्मा नहीं है ना, पहले से हम अलग है, पहले से ही। सनातन का मतलब क्या है? आदि अनादि से ही हम सनातन अंश है, माने अलग ही अंश है। तो इसका मतलब साफ है ना कि हम आत्मा अलग ही है और परमात्मा अलग ही है। वो कहने में अलग है साहब, जब प्रमाण मिल जाएगा तो अलग नहीं दिखाई देगा। तो ये प्रमाण जो है ना, उसको हम प्रैक्टिकली कहते हैं। तो जो सार शब्द ये होता है ना, वो प्रैक्टिकल में परमात्मा का अनुभव करता है, लेकिन कोई सार शब्द ऐसा नहीं कहता कि मैं ही आत्मा और मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा नहीं कहता है। वो तो प्रैक्टिकल में जी रहा है, वो तो कह रहा है कि मैं आत्मा जीते जी जागृति में आंखना मूंदो कानना मूंदो उठत बैठत माने काम करते समय मैं वो परमात्मा का अनुभव कर रहा हूँ और संसार का भी अनुभव कर रहा हूँ। कौन कर रहा है? ये दोनों को अनुभव मेरी आत्मा कर रही है। तो यहाँ साफ मतलब है कि परमात्मा का अनुभव जो हो रहा है, तो परमात्मा अलग है, अनुभव करने वाला मैं आत्मा अलग हूँ, और ये प्रकृति में भी काम कर रहा हूँ, उसी टाइम मुझे मैं प्रकृति में भी काम कर रहा हूँ। तो तीनों भी अलग थलग है, यही वेदों ने बताया है। अभी यहाँ प्रैक्टिकल में भी समझ आ गया कि हाँ, कि हम सचमुच में परमात्मा अलग होता है, परमात्मा आजन्मा होता है, वो निर्गुण निराकार होता है, उसकी कोई देह नहीं होती। लेकिन हम जो आत्माएं होती है, हमारी देह है और हम देह के बिना नहीं रह सकते। हम मोक्ष में भी जाते हैं तो हमारे साथ हमारा वो जो दिव्य शरीर रहता ही रहता है, जो हम कारण शरीर कहते हैं, उसके बिना हम परमात्मा का अनुभव नहीं उठाएंगे। देखो, अनुभव उठाने के लिए तो शरीर की जरूरत होती है, तो शरीर नहीं रहेगा तो कैसे परमात्मा का आनंद हम लोग उठा लेंगे? नहीं। या हम ही हमारा आनंद लेंगे? अगर हमारे पास पैसा है ही तो फिर हमें दूसरे के तरफ मांगने की क्या बात है? या हम ही अगर परमात्मा है तो हम कैसे भूल गए कि हम परमात्मा है? तो परमात्मा फिर भुलक्कड़ हो गया। या परमात्मा से हम अलग है, फिर अलग किसने किया हमको? तो परमात्मा तो संपूर्ण है ना, परिपूर्ण है ना, तो परिपूर्ण से में टुकड़ा कैसे बन गए? क्यों हम भूल गए? किसने टुकड़ा बना दिए? और टुकड़ा साहब तब रहा न, अब है सिर्फ भूल हो गई, भूल मिटे। भूल नहीं, उसको हम कर्म का हम पहले से ही ऐसे है, पहले से ही हम जो आत्मा है वो अलग ही है। बस हम यहाँ प्रकृति में कर्म करते हैं, फिर वो अच्छे कर्म होते हैं, बुरे होते हैं। अच्छे कर्म का हिसाब अच्छा होता है, बुरे कर्म का, और इसमें ही हम ये 84 लाख योनि में भ्रमण करते हैं। बस परमात्मा एक साक्षी रूप से सब देखता है। लेकिन जब हमारा ये जो चक्कर है, कर्म का चक्र खत्म हो जाता है, माने ऐसा समझो कि जो कोई हमारे फिर किसी का लेना देना न, सब चुपता हो जाता है, परमात्मा को समझ में आता है, परमात्मा उसको मोक्ष दे देता है। लेकिन वो मोक्ष देने का काम उसके हाथों में होता है, वो हम नहीं करते। कोई आत्मा मोक्ष के यहाँ नहीं जा सकती, खुद ब खुद मोक्ष का दरवाजे तक नहीं जा सकती, या मोक्ष का अनुभव नहीं कर सकती खुद ब खुद, क्योंकि मोक्ष का जो पावर है, माने अपने घर में लेने का पावर है, तो वो मालिक का होता है। तो परमात्मा मालिक है, किसको मोक्ष देना है नहीं देना है, अपने परम धाम में बुलाना है नहीं बुलाना है, वो उसका हक है, हम नहीं कर सकते। आत्मा को उतनी आत्माएं ये अल्प बुद्धि वाली है, सीमा में रहने वाली है, हद में रहने वाली है। परमात्मा बेहद है,
और परमात्मा सीमा में नहीं, वो तो असीम है। जी तो वो ये सब बातें होती है। जैसे जैसे आप मेरे प्रवचन सुनते जाएंगे तो वैसा जी सब कुछ खुलासा आपको हो जाएगा, खुलासा भी ठीक होगा, संशय का निवारण भी होगा, लेकिन जल्दी नहीं करना। तो ठीक है। जैसे प्रवचन सुनेंगे उसमें कुछ आपको संशय आ जाएगा तो अगला प्रवचन ठीक में उसका निराकरण हो जाएगा। हो ठीक सकता है अगले इसमें नहीं आएगा तो उसके अगले के अगले में आते जाएगा। हाँ, लेकिन ठीक इतना है कि मेरे प्रवचन आपको ब्रॉड बनाते हैं, बुद्धि आपकी विशाल बनाते हैं। लेकिन आप जी अगर संकुचित बुद्धि में रहे, किसी पंथ को पकड़ में रखेंगे, किसी जी बाबा को पकड़ में रखेंगे, किसी गुरु को पकड़ में रखेंगे, किसी देवी देवता को पकड़ में रखेंगे, या अपना ही खुद की बनाई विचारधारा को पकड़ के रखेंगे, तो ये नहीं। जी तो हमारे लिए गीता तो निकली है, गीता में हमारे सब कुछ क्या बोले सवालों का जवाब दिए हैं। और रही प्रैक्टिकल की बात, तो ये सब हमारा निराकरण संशय दूर हो जाते हैं, तब परमात्मा उसकी तरफ से वो प्रकट होता है, उसको सार शब्द कहते हैं। फिर वो तो प्रैक्टिकली अनुभव होता है, बराबर, उसमें तो आपका कोई लेना देना नहीं। तो सब कुछ परमात्मा होता है और सब कुछ मोक्ष देने वाला ही परमात्मा होता है, और उसकी तरफ से हमें उसका साक्षात्कार करता है। लेकिन हमारी तरफ से हम परमात्मा के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, बराबर। जी नहीं, उसमें साहब ने कहा कि एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गाय है, जैसे का है तैसा संतो करो विचार। तो हाँ, संत वो की कैसा विचार है कि परमात्मा भी चैतन्य है और आत्मा भी चैतन्य है, लेकिन जब हम मोक्ष में चले जाते हैं ना, तो बस परमात्मा के घर में हम आनंद भोगते हैं, तो परमात्मा और हम एक हो जाते। लेकिन वो एक हो जाते ऐसा नहीं, वो बाप बेटे का मिलन हो जाता है। यहाँ भी ये बाप बेटा भी एक हम आकृति में लाए हैं, शरीर में लाए हैं उदाहरण देने के लिए, लेकिन वहाँ वो बात नहीं होती है। हाँ, लेकिन वहाँ जो बात होती है, हम आत्मा शरीरधारी ही होते हैं, लेकिन वहाँ का जो शरीर होता है दिव्य शरीर होता है, लेकिन वहाँ परमात्मा का कोई शरीर नहीं होता। तो वो बस एक आनंद है, सत-चित आनंद है। परमात्मा क्या है? सत-चित आनंद है। हम खुद सत-चित आनंद नहीं है, हम सत और चित है, हमारे पास आनंद नहीं है, हमारे में आनंद की कमी है, सुख की कमी है। वो उसके लिए हमें परमात्मा चाहिए, नहीं तो परमात्मा की क्या जरूरत है? अगर कोई बोलेगा नहीं हम ही सब कुछ है, हम ही परमात्मा है, तो फिर हमारे अंदर आनंद क्यों नहीं, सुख क्यों नहीं है, हमारे मन के मुताबिक क्यों नहीं हो रहे भाई? इतने हम भुलक्कड़ बन गए। चलो भूल भी गए, किसी ने बता दिए कि अरे आप तो भूल गए हो, आप तो परमात्मा हो, तो उसमें कौन सी ज्यादा हमें शक्ति आने वाली है? या जिसने भी खुद को जान लिया है कि भाई हम ही परमात्मा है, नहीं आत्मा ही परमात्मा होता है, तो उसने क्या ऐसा बदलाव किया, उसके जीवन में बदलाव किया है, या इस पृथ्वी को यहाँ से वहाँ हटा दिया है, दिन को रात में बदल दिया है, कोई अजीब उसने करके दिखाया क्या? तो ये बस बोलने की बात है, गप्पे मारने की बात होती है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे ये सब सवालों के जवाब गीता में दिए हैं, या गीता में नहीं तो वेदों में तो पूरे की पूरी तरह से दिए हैं, लेकिन वहाँ पहुँच हमारी होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ जो भी लोग रजिस्टर हो जाते हैं तो हम उनको फ्री में वेद प्रोवाइड करते हैं, पूरे वेद की पीडीएफ देते हैं। रही बात सार शब्द की, तो सार शब्द की भी पूरी पीडीएफ 5,500 का जो ग्रंथ है वो भी हम बिना मूल्य उनको दे देते हैं। फिर देखो, फिर हम बोलते नहीं तो करके भी दिखाते हैं, प्रैक्टिकल में भी लाते हैं। और जिनको भी वो प्राप्त हो गया है, परमात्मा प्राप्त हो गया है, सार शब्द प्राप्त हो गया है, वो भी हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं और उन्होंने मेरे से बातचीत की है। 7 बरस से वो लोग बातचीत कर रहे हैं। तो भाई चलो, एक आदमी झूठ बोलेगा, 2 आदमी झूठ बोलेगा, सभी झूठ बोल रहे हैं क्या? और जो सार शब्द की बात कर रहा है, परमात्मा की बात कर रहा है, वो उनके पास प्रैक्टिकल कहाँ है प्रैक्टिकल, तो उनके पास फिर लोग क्यों नहीं बोल रहे कि हाँ हमें प्रैक्टिकल हो गया, हमने परमात्मा का अनुभव किया, या हमने ये अनुभव किया कि आत्मा ही परमात्मा होता है, या उनकी जो विचारधारा है वो। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना।
तो यहाँ कथनी भी है, करनी भी है, और सब धर्म ग्रंथ भी आपको दिए जाते हैं। तो अभी क्या और क्या पुरावा सबूत चाहिए? नहीं, वो रहनी में भी आना चाहिए ना, तो कथनी सब करनी और सब सब रहनी। होता है। देखो जब हमारे सत्ता पूरी तरह से परमात्मा के हाथों में सौंप देते हैं, हमारा तन मन धन सब परमात्मा को सौंप देते हैं, तो परमात्मा बराबर चलाता है। परमात्मा इतना ब्रह्मांड चलाता है, तो हम एक एक दुख के क्या है, एक दो लोगों का क्या वो संसार नहीं चला सकता क्या? या कितने लोग हैं पूरे पृथ्वी, उनका संसार नहीं चला सकता क्या? लेकिन जब तक हमें परमात्मा ही मालूम नहीं है तो कैसे क्या चला सकता? जब हम ही खुद कहेंगे कि हम ही परमात्मा है, तो परमात्मा भी कहेंगे भाई तू खुद को परमात्मा कह रहा है, तो तू जाने, तेरा दुख जाने, तेरा संसार जाने, तेरी विचारधारा जाने, मुझसे क्या लेना देना है? चलो ठीक है, और कोई पूछना है? बस ठीक है साहब, बंदगी हाँ साहब। चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।